महाभारत की कहानी के इस सफर में हम एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां इंसानी जज्बात मतलब ईर्ष्या, लालच और प्यार पूरी कहानी की तकदीर तय करने वाले हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी भावना से जो बड़े बड़े साम्राज्यों को हिलाकर रख सकती है, और वो है ईर्ष्या। और फिर हम देखेंगे कि कैसे यही ईर्ष्या एक बहुत ही भयानक साजिश की शक्ल ले लेती है, जिसमें एक खूबसूरत महल को मौत के जाल में बदल दिया जाता है। और इन सब के बीच किस्मत एक ऐसा खेल रचती है जहां भारत की सबसे महान रानियों में से एक का चुनाव होता है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। हमारी कहानी का पहला अध्याय वो एक अशुभ जन्म से शुरू होता है। यहीं पर भविष्य में होने वाले उस महाविनाश के बीज बोए गए थे। देखिए, राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को सालों तक संतान नहीं हुई, और जब वो समय आया भी तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन एक अजीब चमत्कार, गांधारी के गर्भ से किसी बच्चे ने नहीं बल्कि मांस के एक बेजान टुकड़े ने जन्म लिया। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तब महर्षि वेदव्यास ने अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने उस मांस के पिंड को 101 हिस्सों में बांटा और उन्हें घी से भरे मटकों में रख दिया, और इसी अलौकिक प्रक्रिया से 101 कौरवों का जन्म मुमकिन हो पाया। उन मटकों में से जो सबसे पहले बाहर आया वो था दुर्योधन। और जैसे ही उसकी पहली चीख हवा में गूंजी ना, पूरी धरती पर अपशगुन फैल गए। दूर दूर तक गधे रेंकने लगे, गीदड़ रोने लगे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद आने वाले बुरे वक्त की चेतावनी दे रही हो। महर्षि वेदव्यास ने तो तुरंत राजा धृतराष्ट्र को चेतावनी दे दी, ये बालक कुल का नाश कर देगा। लेकिन पुत्र मोह में अंधे राजा ने इस भयानक भविष्यवाणी को सुना ही नहीं, उसे अनसुना कर दिया। और ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे राजवंश की तकदीर पर मोहर लगा दी। और यही बच्चा बड़ा होकर एक ऐसा षड्यंत्र रचता है जो हमें कहानी के दूसरे अध्याय पर ले जाता है, अग्नि का षड्यंत्र। हुआ ये कि जैसे जैसे पांडव और कौरव बड़े हुए, पांडवों का हुनर, उनका धर्म के रास्ते पर चलना और लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता सब कुछ बढ़ने लगा। और दुर्योधन के लिए ये सिर्फ जलन की बात नहीं थी, ये उसके सिंहासन पर बैठने के हक को सीधी चुनौती थी। पांडवों की हर तारीफ दुर्योधन के कानों में ऐसे चुभती थी मानो वो अपने अंत की आहट सुन रहा हो। और इस आग में घी डालने का काम कौन कर रहा था? उसके मामा शकुनी। दुर्योधन के प्लान का सेंटर पॉइंट था लक्षागृह, जिसका मतलब है लाख का घर। सुनने में कितना खूबसूरत लगता है ना? पर यह कोई महल नहीं था। इसे मोम, लाख और घी जैसी आसानी से आग पकड़ने वाली चीजों से बड़ी चालाकी से बनाया गया था। मतलब बाहर से एक खूबसूरत महल, पर अंदर से एक जलता हुआ जाल। दुर्योधन और शकुनी का प्लान बहुत सीधा साधा था, पर उतना ही बेरहम। पहला कदम, पांडवों के लिए ये सुंदर सा ज्वलनशील महल तैयार करो। दूसरा, उन्हें उनकी मां कुंती के साथ वहां रहने के लिए भेजो। और आखिरी कदम, आधी रात को चुपके से महल में आग लगा दो ताकि सब वहीं खत्म हो जाएं। लेकिन इस कुटिल साजिश की भनक धर्म पर चलने वाले विदुर को लग गई। उन्होंने पांडवों तक एक खुफिया संदेश पहुंचाया, जिसमें उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि ये महल कोई घर नहीं, ये मौत का दरवाजा है। इस चेतावनी ने पांडवों को चौकन्ना कर दिया। भीम ने रात के अंधेरे में ही महल के नीचे से एक गुप्त सुरंग खोदनी शुरू कर दी, और जिस रात उस महल को आग लगाई गई, उसी रात पांडव अपनी मां कुंती के साथ उस सुरंग से सही सलामत बाहर निकल गए। दुनिया को यही लगा कि पांडव उस आग में जलकर राख हो गए हैं। और यहीं से कहानी का तीसरा अध्याय शुरू होता है। भेष बदलकर जी रहे पांडवों को अब उनकी किस्मत एक स्वयंवर में ले जाती है, जहां तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। दुनिया की नजरों से छिपकर पांडव ब्राह्मणों के भेष में घूम रहे थे, और इसी दौरान वे पहुंचे पांचाल राज्य, जहां पांचाल नरेश द्रुपद की बेटी राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। अब द्रौपदी का पति बनने की ये कोई मामूली प्रतियोगिता नहीं थी। शर्तें ऐसी थीं जो लगभग नामुमकिन थीं। सबसे पहले एक बहुत ही विशाल और दिव्य धनुष को उठाना था, फिर उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी, और सबसे मुश्किल काम सीधे निशाने को नहीं बल्कि नीचे रखे तेल के बर्तन में उसकी परछाई को देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को भेदना था।
उस सभा में कौन नहीं था? दुर्योधन, कर्ण, शिशुपाल जैसे बड़े बड़े योद्धा और राजा महाराजा मौजूद थे। एक के बाद एक सबने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस विशाल धनुष को उठा तक नहीं पाया। प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात थी। हर योद्धा का घमंड वहां टूटकर बिखर रहा था। जब सारे महान राजा और योद्धा हार मान चुके तो सभा में एक निराशा सी छा गई। तभी भीड़ में से एक शांत, सादा सा दिखने वाला ब्राह्मण युवक आगे बढ़ा। कोई उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन वो कोई और नहीं, भेष बदले हुए अर्जुन थे। अर्जुन ने धनुष को बड़ी आसानी से उठाया। पलक झपकते ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। एक पल के लिए परछाई पर ध्यान लगाया और फिर एक ही बाण से घूमती हुई मछली की आंख को भेद दिया। पूरी सभा बस देखती ही रह गई। सब हैरान थे। शर्त के मुताबिक राजकुमारी द्रौपदी आगे बढ़ी और उन्होंने जीत की वरमाला उस तेजस्वी ब्राह्मण युवक यानी अर्जुन के गले में डाल दी और उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। पांडव अपनी जीत से बहुत खुश थे। वे द्रौपदी को साथ लेकर अपनी कुटिया की ओर लौट रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां तकदीर का एक ऐसा मोड़ उनका इंतजार कर रहा था जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अपनी कुटिया के बाहर से ही उन्होंने अपनी माँ कुंती को आवाज लगाई, देखो माँ, आज हम क्या भिक्षा लाए हैं। कुंती अंदर थीं। उन्होंने बिना देखे ही एक ऐसा वाक्य कह दिया जो इतिहास को बदलने वाला था। उन्होंने कहा, जो भी लाए हो आपस में बराबर बांट लो। एक माँ के मुंह से अनजाने में निकला ये शब्द अब एक वचन बन चुका था, एक ऐसा वचन जो द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बना देगा। और ये तो बस शुरुआत थी। आगे की कहानी में हम देखेंगे अर्जुन और कर्ण का पहला आमना सामना, राज्य का बंटवारा, इंद्रप्रस्थ की स्थापना और उस अद्भुत माया सभा का निर्माण जो एक बार फिर से ईर्ष्या की उसी आग को भड़का देगी जो कभी बुझी ही नहीं थी।